Hello students, in this video we will discuss exercise 1.4 class 9th NCERT. Our first question is visualize 3.765 on the number line यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको क्या करना है, ये जो नंबर गिवन है 3.765 इसको एक नंबर लाइन पे डिनोट करना है, विजुअलाइज करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू। मीन्स उसको हम जूम आउट कर करके हम उसको शो करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है कि जो 3.765 जो भी नंबर ये गिवन है ये हमारा 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। नंबर लाइन पे ये वाला जो नंबर है ये 3 एंड 4 के बीच में हमारा लाई करेगा, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है और 4 से लेस नंबर है। तो हमने वही लिया जो लिखा हमने सॉल्यूशन में कि 3.765 लाई बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में ये लाई करेगा। तो हमने नंबर लाइन पर एक नंबर लाइन ली है, उसमें ये पॉइंट 3 होगा और ये मान लिया 4 होगा। हमने थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखा है ताकि हम उसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकें, क्योंकि हमारे पास ऐसे नंबर लाइन होती है। आपको इसका स्केल का यूज़ करना है। आप ऐसे नंबर डिनोट्स करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नेगेटिव नंबर इस तरफ होते हैं हमारे जैसे। तो हमने सिर्फ इतने पोर्शन को थोड़ा सा जूम आउट किया है कि ये वाला जो नंबर गिवन नंबर है ये वाला, ये 3 और 4 के बिटवीन होगा। तो हमने इन दोनों को थोड़ा सा जूम आउट करके लिखा है। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा स्टार्टिंग में और यहाँ पे 4 लिखा। अब आपको पता है कि जो 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट्स होंगे। जैसे हमारे पास ऐसे होते हैं कि 3, जैसे आप स्केल में भी अगर देखते हो तो वहाँ पे 10 पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे 3 के बाद होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 एंड 3.8, 3.9, फिर 4 आता है हमारा। तो हमने इनके बीच में छोटे छोटे 10 पार्ट्स इक्वल मेजरमेंट्स के हमने रख लिए। इनको हमने डेसिमल ये पॉइंट्स की फॉर्म में भी हमने शो कर दिया कि ये 3.1 है, ये 3.2 है, इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट डिजिट देखिए, ये देखना है 3.7 देखना है हमें। स्टार्टिंग के पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है 7 है, तो हमें देखना है कि 3.7 यहाँ पे कहाँ पे है। तो सबसे यहाँ पे है 3.7 और ये जो नंबर है 765 है। इट मीन्स ये 3.7 और 3.8 के बीच में कोई नंबर होगा। यहाँ पे ये जो 3.765 है ये हमारा कहाँ होगा, 3.7 और 3.8 से कहीं बीच में होगा। 3.8 से तो छोटा होगा, 3.7 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 6, 5 और लगे हुए हैं हमारे पास। तो हमने फिर ये वाला पॉइंट डिनोट कर लिए, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि ये 3.7 है, ये 3.8 है। तो जो ये पूरा नंबर है ये इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो हमने इतने पोर्शन को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाया है, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाया है। यहाँ पे लिख दिया 3.7 स्टार्टिंग में और यहाँ पे 3.8। अब इनके बीच में भी स्मॉल स्मॉल 10 पार्ट्स होंगे हमारे इक्वल। कैसे? 3.7 को 3.70 से मैंने डिनोट कर लिया, तो ये हो जाएगा 3.70, या फिर आएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और फिर आएगा 3.80 या फिर 3.8 कह लो। अब हमें देखना है नेक्स्ट डिजिट कौन सी है। 3.76 है, अब हमें 6 देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा 3.76 है वो यहाँ पे आया है, तो हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। तो ये जो 3.675 है ये हमारा कहाँ पे लाई करेगा, 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करेगा यहाँ पे कहीं। तो हमने वही किया कि यहाँ पे 3.76 और 3.77 को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दिया, और फिर हम अगेन इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे शो करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग वाला ही हो जाएगा 3.760। इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.770। फिर यहाँ पे वो फिर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, फिर ऐसे ही 3.765, 3.766 एंड ये यहाँ पे आ जाएगी 3.770 तक।
फिर हमें शो करना है, हमारा लास्ट डिजिट अब बच गया है 3.765, हमें तो ये नंबर दिखाना था 3.765 को। तो अब हमें ये देखना है कि 3.765 एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे इस रो में हमने देखा कि जो 3.765 है वो इस नंबर लाइन पे यहाँ पे लाई करता है। तो हमें एग्जैक्ट यही पॉइंट हमें बताना था कि नंबर लाइन पे 3.765 को आप कैसे विजुअलाइज करोगे, कैसे शो करोगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज़ करके। तो आपने इनको हर बार हर पॉइंट को थोड़ा सा जूम आउट करके आपने शो करके दिखाया, और इन पॉइंट्स को भी आपने बड़ी इजीली से हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो ये आपका तकरीबन 3 या 4 स्टेप में कवर हो जाएगा। जैसे आप मान लो फर्स्ट स्टेप में ऐसे कुछ शो करते हो तो ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, ये फिर स्टेप 2 हो जाएगा, ये स्टेप 3 एंड स्टेप 4 स्टेप के बाद आपको आपका जो आपसे पूछा गया है वो नंबर आपका मिल जाएगा, आपको 3.765। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आपको दिया गया विजुअलाइज 4.26 और ऊपर बार लगा है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है? 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आपने ये पढ़ा है कि 4.26 इसका क्या मतलब होता है, इसके ऊपर बार होता है तो ये मीन्स 4 पॉइंट, ये जो 26 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 26 26 और 26 अप टू ऐसे ही चलता जाएगा, ये 26 बार बार हमारे रिपीट होते रहेंगे। तो हमें सिर्फ डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही आपको ये नंबर लाइन पे शो करना है। तो डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेस तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4, मीन्स हमने 4.2626 को एक्चुअल में नंबर लाइन पे शो करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमने वही लिखा 4.26 बार को क्या लिख दिया हमने, 4.2626। अब हम स्टेप नंबर 1 में, अब हमें पता है कि जो 4.26 है, या हम ये कह लो कि 4.2 है, इतना पोर्शन अगर हम देखें 4.2 हमारा कहाँ लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में। पहले हम स्टार्टिंग में डेसिमल के बाद वाली डिजिट पकड़ते हैं, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, ऐसे चलते जाएंगे। तो हमने 4.2 देखा, 4.2 हमारा 4 और 5 के बीच में लाई करता है। तो हमने वही छोटे छोटे 10 पार्ट्स इनके बीच में होंगे। कैसे होंगे? ये तो है 4 या 4.0 लिख लो इसको, फिर 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5 या फिर 5.0 लिख लो इसको, एक ही बात है। फिर हमने देखा कि जो 4.2 है वो हमारा यहाँ पे है, लेकिन हमें 4.2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर गिवन है क्योंकि आगे 6 भी लगा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा ये 4.26 जो नंबर। अब हम सेकंड डिजिट तक आ जाते हैं, यहाँ पे 6 तक आ जाते हैं। तो 4.26 हमारा इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो हमने इतने पोर्शन को थोड़ा सा जूम करके लिख लिया है कि ये तो हो जाएगा 4.2 और ये हो जाएगा 4.3। अब इसके बीच में अगेन 10 पार्ट्स होंगे, जैसे ये हो जाएगा 4.20, 4.2 को हमने क्या लिख लिया 4.20। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.21 4.22 फिर 4.23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 तक आ जाएगा, 4.30 तक। अब हमारे पास हमें देखना है नेक्स्ट डिजिट। पहला काम तो हमें 4.26 देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 4.26 है, वो ये वाला नंबर है यहाँ पे है, तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। और ये है 4.27। तो हम जब नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 4.262, वो हमारा कहाँ लाई करेगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। 4.26 और 4.27 के बीच में लाई करेगा 4.262। फिर हमने क्या किया, इसको और इसको थोड़ा सा जूम आउट करके लिख लिया। 4.260 होगा ये, 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 और 4.269 और अगेन ये आ जाएगा 4.27
ज़ीरो। इसको हमने 4.27 को 270 भी हम लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, अब हम देखेंगे कि जो 4.262 यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब हमें ये वाली भी डिजिट इंक्लूड करनी है, 6 भी इंक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा 4.2626। ये कहाँ लाई करेगा, ये इसमें लाई करेगा, इतने पोर्शन के बीच में 4.262 और 4.263 के बीच में लाई करेगा 4.266 वाला पोर्शन। तो अब हम इसको फिर से एक बार और लिखते हैं, ये इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 4.260, तो वही लिखा 4.26 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626। फिर आगे ये चलता जाएगा 4.2627 एंड 2629 और फिर लास्ट में 4.2630। अब हमें एक्चुअल जो हमें चाहिए था वो पॉइंट मिल गया है, 4.2626 यहाँ पे आ रहा है। तो इस नंबर ऑफ लाइन पे हम इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और हम कहेंगे कि जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है नंबर लाइन पे वो हमारा ये वाला पॉइंट है 4.2626। तो हमें यही विजुअलाइज करके दिखाना था नंबर लाइन पे कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर भी हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे, तो वही हमें शो करना था। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज 1.4 हमारी यहीं कंप्लीट होती है। 1.5 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।